आज हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ फिर मैं आगे चल के ना एक टॉपिक और कनेक्ट कर दूंगा। तो हम कुछ शेप्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज क्यूब। क्यूब एक ऐसी शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, सारी जो डायमेंशंस होती हैं, साइड्स होती हैं, ये सब की सब इक्वल होती हैं। तो अगर कोई क्यूब ऐसा है कि जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चीजें अगर एक्स हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, उसी तरह से अगर हम क्यूब के लिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहें, तो सरफेस एरिया में हम ये देखेंगे कि क्यूब की सरफेसेस कितनी है। क्यूब की जो हर सरफेस है ना, वो अपनी जगह पर एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से इसके अंदर जो आ, हमें टोटल सरफेसेस या फेसेस मिलते हैं वो 6 मिलते हैं। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्यूब ये वो फिगर होती है, 3 डायमेंशनल फिगर, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, अब अगर सारी साइड्स इक्वल ना हो, कोई एक आध साइड अनइक्वल हो, तो वो जो फिगर है वो फिर क्यूबॉइड कहलाती है। क्यूबॉइड यानी ये एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल है। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क है, उसी तरह से क्यूब और क्यूबॉइड का भी डिफरेंस होता है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हमें मिल जाता है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसके लिए हम सारी सरफेसेस के एरिया को ऐड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह का एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के लिए जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो एक इसकी लेंथ होगी, एक ये इसकी हाइट होगी, सिमिलरली इसकी एक विड्थ होगी यहाँ पर। तो अब आपके पास एक जो है ना फेस इस क्यूबॉइड का, उसके लिए एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा। इसी तरह एक फेस के लिए हाइट इंटू विड्थ बन जाएगा। अच्छा, ब्रेथ जो है ना वो यहाँ पे, क्योंकि मैंने विड्थ के तौर पे लिखा हुआ है, तो मैं ब्रेथ के बजाय विड्थ ही यूज कर लेता हूँ। और एक जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। अब ये जो सरफेसेस हैं, ये अपनी जगह पर दो दो होंगी, तो हम इनको 2 टाइम्स कर देंगे और इन सबको ऐड अप कर लेंगे, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड फिगर हमारे पास वो है प्रिज्म। प्रिज्म कई तरह से हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम एक ट्राइंगुलर फॉर्म का प्रिज्म कंसिडर कर लेते हैं। तो प्रिज्म का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो पहले हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें इस तरह का जो है ना एक ट्राइंगुलर या ट्राइंगुलर बेस के साथ एक प्रिज्म हमें मिलता है, और हम ये करते हैं कि चलो खैर, तो हम जो है ना इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। गलती पता नहीं कहाँ से हो गई। हाँ, ये
ये जो है ना हमारे पास इस तरह का जो है ना एक प्रिज्म बन रहा है फॉर एग्जांपल। अब जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें इसको ना इस तरह प्लेस करना होगा क्रॉस सेक्शन के अंदर कि हम जब इसको कट करेंगे ना तो जहां से भी हम इसे कट करेंगे वहां पे हमें सेम फिगर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये कि मैं इसको ना इस तरह से शो करूं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम जो है ना इसको इस तरह प्लेस करेंगे कि इसकी बेस में ये ट्राइंगल आ जाए, और उस ट्राइंगल के बाद हम जब कभी भी इसको यूं स्लाइस करेंगे तो हमें इस तरह स्लाइस करने से ना हमेशा एक ट्राइंगल मिलेगी। तो जब हमने इसको इस तरह प्लेस कर दिया तो अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसकी बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म किसी भी टाइप का हो, आपने करना ये है कि आपने इसको प्लेस इस तरह करना है कि जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे यानी इसको बीच में से स्लाइस करें या कट करें तो हमेशा हमें सेम सॉर्ट ऑफ शेप जो है ना उससे मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से स्लाइस करता हूँ ना तो जहाँ से ये स्लाइस होगा कट होगा उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप हमें मिलेगी, लेकिन वो जो ऊपर होगी थ्रू आउट उस तरह की नहीं होगी। उसके ऊपर एक और हमें ट्राइंगुलर प्रिज्म मिल रहा होगा अगर हम इसको यहाँ से स्लाइस कर देते हैं तो। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से स्लाइस करने के बजाय यहाँ से स्लाइस करते हैं तो फिर हमें ऊपर नीचे हर तरह से जो है ना वो ट्राइंगल की शेप ही मिल रही होगी। उसके लिए फिर हमें ना इस प्रिज्म को इस तरह से प्लेस करना होगा कि इसकी जो रेक्टेंगुलर बेस है ना वो इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से करके ना ये वो प्लेस होगा, और फिर उसके बाद आप इसके क्रॉस सेक्शन से इसको स्लाइस करेंगे तो आपको हमेशा सेम सॉर्ट ऑफ फिगर देखने को मिल जाएगी। तो जब इस तरह से हमने इसको प्लेस कर लिया तो फिर हम इसका वॉल्यूम बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो इसके अंदर जो सरफेसेस हैं वो एक तो ये फेस है जो ट्राइंगुलर है हमें नजर आ रहा है, और इसी तरह से इस तरह के जो फेसेस हैं जो साइड वाइज रेक्टेंगल बने हुए हैं इनको भी अगर हम मार्क कर दें, ये वाले जो फेसेस हैं ना ये 3 होंगे। उस तरफ भी होगा, फ्रंट पे हमें नजर आ रहा है, और एक डाउनवर्ड होगा। और ये जो ग्रीन वाला फेस है ये आप देखेंगे कि यहाँ बैकवर्ड यहाँ पर भी एक फेस ना इसी तरह का होगा। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालने का मेथड ये है कि हम सिंपली ये करेंगे कि जो बेस एरिया था ना हमारा जो ट्राइंगल थी उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, और प्लस इसके अंदर ये करेंगे कि हम रेक्टेंगल्स का जो एरिया आ रहा है उसको हम इसमें ऐड अप कर देंगे। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि हम पेरीमीटर के बाद तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 टाइम्स बेस एरिया, और बेस एरिया से मुराद है यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड किया जाता है 1/2 टाइम्स बेस इनटू हाइट। अगर ये 2 चीजें हमें पता हो, और अगर ना पता हो तो 1/2 टाइम्स लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड इन द 2 साइड्स, उसको लेके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो बेस एरिया था वो हमारी ट्राइंगल थी, उसको 2 टाइम्स कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसमें हम देखेंगे कि बेस में ना यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो उसका पेरीमीटर ले लेंगे और उसको फिर हाइट ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उससे हमें तीनों सरफेसेस का एक साथ एरिया और सरफेस एरिया मिल जाएगा।
और अगर ऐसा ना करें तो फिर हर सरफेस का अलग अलग फाइंड करके इसमें ऐड अप कर सकते हैं, उससे भी हमें ये चीज मिल जाएगी। तो प्रिज्म के बाद नेक्स्ट जो शेप है ये है सिलेंडर। सिलेंडर में आपके पास सर्कल है और सर्कल के साथ इस तरह से हाइट होती है और इसकी बेस में भी इसी तरह का एक सर्कल होता है। अब इसको भी ना हम प्रिज्म की तरह इस तरह प्लेस करते हैं कि जब हम इसको यूं कट करेंगे, स्लाइस करेंगे, तो हमें एक ही तरह की फिगर अबव द स्लाइस एंड बिलो द स्लाइस मिलनी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ से स्लाइस करते हैं ना इस तरह से, तो अबव और बिलो हमें सेम फिगर नहीं मिलेगी थ्रू आउट, लेकिन यहाँ से करने से ऊपर और नीचे उसी तरह के सिलेंडर वो हमें मिल रहा होगा। तो इसके वॉल्यूम के लिए भी फॉर्मूला वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि हम बेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। अच्छा, अब बेस के अंदर यहाँ ट्राइंगल नहीं है बल्कि सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाता है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि दो सरफेसेस, ये जो टॉप सरफेस है और ये जो बॉटम सरफेस है, ये दोनों सर्कल्स हैं। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 2 टाइम्स कर देंगे, प्लस अब ये जो बीच में राउंड पूरी एक शेप है ना, इसको अगर हम कट करके ओपन करते हैं तो ये जो है ना, ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और इस रेक्टेंगल में ये वाली जो लेंथ होगी ये हाइट ऑफ द सिलेंडर के इक्वल होगी, और ये वाला जो पूरी लेंथ होगी ये वो जो सर्कल था उसी के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर से हम फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, और उसको फिर हम 2 पाई आर स्क्वायर में ऐड अप कर देंगे, तो हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यहाँ से मिल जाएगा। फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट शेप हमारे पास कोन है। कोन में आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास बेस में एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास एक सर्कल है, और इसके ऊपर या नीचे इस तरह से जो है ना शेप जो है ना वो इसकी बन रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है ये हाइट ऑफ द कोन कहलाती है, और ये वाली जो लेंथ है ये स्लांट हाइट ऑफ द कोन कहलाती है। जब हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अगर हम इसको सिलेंडर से रिलेट करें ना तो उसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 होता है। तो एक तरह से यूँ समझें कि यहाँ पर पॉइंट है जिसको अगर हम यूँ नीचे जाके मैच कर देंगे तो यहाँ पर एक कोन बन जाएगी। वो जो कोन का एरिया होगा उसमें से 2/3 निकल जाएगा, 1/3 बचेगा, तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया में हम देख सकते हैं कि इसकी बेस के अंदर ना एक सर्कल है। इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो हाइट है ना स्लांट हाइट, ये एल कहलाती है, और ये जो लेंथ है ये रेडियस है, तो इसमें हमें पाई आर एल ऐड करना होता है, यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द स्लांट हाइट मल्टीप्लाइड बाय पाई, उससे हमें कोन का सरफेस एरिया कंप्लीटली मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर इज पिरामिड, और पिरामिड में हमें बेस में नॉर्मली एक रेक्टेंगल मिल रहा होता है। रेक्टेंगल के ऊपर फिर आपको पता है कि पिरामिड ड्रॉन होता है, तो कोई एक पॉइंट होता है जहां से फिर हम इन सारी साइड्स को यूं मैच कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा एक पिरामिड बन जाता है। अब इसकी बेस में रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो भी इसकी बेस में होगा
उसमें हम ये करेंगे कि बेस एरिया ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और फिर इसकी हाइट लेंगे और हाइट और बेस एरिया को फिर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल वो क्यूबॉइड की तरह है जो हमने अभी देखा था ना, कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, प्रिज्म जैसे हम देख रहे थे। और इसी तरह से बाकी जगहों पे भी हमने यही देखा कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर कुछ कटिंग हुई हुई है, जैसे कोन में कटिंग हुई हुई थी, तो ये भी 1/3 के इक्वल होता है ऑफ द कंप्लीट फिगर। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू बेस एरिया विच इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो कि साइड्स पे बन रही होंगी। तो हर ट्राइंगल का एरिया अलग से कैलकुलेट करके हमें इसमें ऐड अप करना होगा। बाजू का सेम होती है, बाजू का डिफरेंट होती है, तो वह हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी तक मैंने आपने से आवाज नहीं सुनी किसी की। जी ईमान। सर क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिगर ये है स्फेयर, और स्फेयर का जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बिल्कुल बस याद करने वाली चीज है। और स्फेयर के साथ बाजू का ऐसा होता है कि हेमी स्फेयर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हेमी स्फेयर इज हाफ ऑफ द स्फेयर, और हाफ ऑफ द स्फेयर में हम यही करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा वो 2/3 पाई आर क्यूब बचेगा। और सरफेस एरिया में भी हम यही काम करते हैं, हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर लेते हैं। तो हाफ होने के बाद आपके पास वो बचता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें बस एक चीज है कि जैसे ये हाफ स्फेयर है ना, तो इसकी जो एक सरफेस होती है जहां से इसको स्लाइस किया जाता है, वहां पे एक सर्कल भी बन जाता है। तो उस सर्कल के एरिया को भी हमें यहाँ ऐड अप करना होता है। तो टोटल जो है ना ये 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें कि एक सरफेस पे ना सर्कल भी बनता है और सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड अप होना चाहिए, तब इसका सही टोटल सरफेस एरिया वो हमें मिल सकता है। ओके, तो सिमिलर फिगर्स में हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिगर्स सिमिलर कब होती हैं। So similar figures are the figures which are of the same shape but different sizes. तो दो फिगर्स अगर सेम शेप में हैं बट डिफरेंट इन साइजेस हैं, एक शेप बड़ी है, एक शेप उसके मुकाबले में छोटी है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो फिर वो सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। सिमिलर फिगर्स में हम उनके एरियाज को और उनके वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिमिलर फिगर्स में दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की, एक ट्राइंगल मैं फर्दर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये ऑलमोस्ट एक जैसी ट्राइंगल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये वाली जो ट्राइंगल है ना, जो मैंने पहले ड्रॉ की है, ये लार्जर ट्राइंगल है। और बिल्कुल इसी तरह की एक स्मॉलर ट्राइंगल वो मैंने बाद में ड्रॉ की है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन दोनों को रिलेट करना है तो हम इनकी कोई एक कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, इसकी भी और इसकी भी। इसके एरिया को अगर हम A1 कह रहे हैं तो इसके एरिया को हम एरिया 2 कहेंगे। और सिमिलर फिगर्स के जो एरियाज होते हैं वो इस तरह रिलेट होते हैं कि द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स इज सेम एज द रेशो of their lengths being squared.
आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो ले लें और उसे स्क्वायर कर लें, तो जो उसका आंसर आएगा वही आपके पास एरियाज की रेशो आएगी ऑफ द टू सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं, स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, प्रिज्म वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो असल चीज बस याद रखने की है कि जो भी दो फिगर सिमिलर होंगी उनके एरियाज की रेशो उनकी लेंथ्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आएगा हमेशा। इसी तरह इनके वॉल्यूम्स भी आपस में रिलेट हो जाते हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हों, so volume V1 upon V2 will be equal to L1 upon L2 being cube। तो रेशियो ऑफ लेंथ को अगर हम क्यूब कर दें तो उससे आपको वॉल्यूम की रेशियो भी मिल जाती है। सिमिलरली क्यूब होने के बाद ये मासेस की रेशियो भी बन जाती है। मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल, मेरा मोबाइल। शोर आ रहा है। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर?